everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest updates. So today we are going to do chapter 12, that is friction. So let's start with the video. You might have seen driver of car or truck slowing down the vehicle at a traffic signal. तो आपने देखा होगा कि जो ड्राइवर है कार या ट्रक के, वो जैसी ट्रैफिक सिग्नल में रेड आ जाता है वैसे वो स्लो डाउन कर लेते हैं। और आप भी स्लो डाउन करते हैं अपनी बाइसाइकिल जब ब्रेक लगानी होती है। तो आपने कभी सोचा कि जो व्हीकल स्लो हो जाते हैं, तो फिर जब व्हीकल को स्लो करना होता है तो ये जो ब्रेक है वो अप्लाई होती है व्हीकल्स में ही नहीं, जो ऑब्जेक्ट्स है जो कि मूव कर रहे हैं सरफेस दूसरे अदर ऑब्जेक्ट्स तरफ, वो भी स्लो डाउन कर जाते हैं जब जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अप्लाई होता है। फाइनली वो स्टॉप हो जाते हैं। आपने देखा होगा मूविंग बॉल ग्राउंड की तरफ जब वो स्टॉप करती है कुछ समय बाद। वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन बनाना पील? हम स्लिप क्यों हो जाते हैं अगर हम बनाना पील पे अगर हम स्टेप करते हैं? तो ये डिफ़िकल्ट होता है हमें कि हम वॉक करें या फिर हम स्मूथ या फिर वेट फ्लोर पे हम गिर क्यों जाते हैं। देखो जैसे कि बनाना पील है। अभी इस चैप्टर में आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको बताए जाएंगे। अब आगे फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन। तो आपने देखा जब आप अप्लाई करते हो फोर्स अपने लेफ़्ट की तरफ तो जो फ्रिक्शन है वो एक्ट करता है अलोंग द राइट। तो जो फ्रिक्शन है ये एक्ट करता है अलोंग द लेफ़्ट डायरेक्शन। दोनों केसेस में जो फोर्स है वो अपोज करता है मोशन ऑफ द बुक। जो फोर्स है वो फ्रिक्शन की तरफ वो ऑलवेज अपोज करता है अप्लाइड फोर्स। अब एक्टिविटी में जो फोर्स है फ्रिक्शन का वो ऐड करता है, तो जो सरफेस है बुक का और सरफेस है टेबल का, तो ये जो फ्रिक्शन है ना इन दोनों में सेम है। ये डिपेंड करता है स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो आप देख सकते हैं कि जो स्प्रिंग बैलेंस है ना, ये एक डिवाइस है जो कि यूज़ करती है कि हम मेजर करें फोर्स जो कि एक्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट की तरफ। और ये कंसिस्ट करती है कॉइल्ड स्प्रिंग। जब वो स्ट्रेच हो जाती है, जब वो फोर्स होती है अप्लाइड उसके ऊपर लगता है, तो जो स्ट्रेचिंग होती है स्प्रिंग की वो मेजर होती है पॉइंटर से उसके अपने ग्रेजुएटेड स्केल से। तो जो रीडिंग है स्केल के वो गिव करती है मैग्नीट्यूड फोर्स की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग बैलेंस है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब है कौन से केस में जो डिस्टेंस कवर होता है वो मिनिमम है और कौन से डिस्टेंस में जो कि कवर हुआ है पेंसिल सेल से वो डिफरेंट है हर टाइम। चलिए अब हम रीज़न करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है जो कि कवर हुआ है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस मिरर, जिसमें जब वो सेल मूव करता है उसके स्मूथनेस सरफेस के या फिर सेल वो अफेक्ट करते हैं डिस्टेंस जो कि उसने ट्रैवल किया। जो फ्रिक्शन है ये कॉज होता है इरेगुलरिटीज़ उन दोनों सरफेस की तरफ और इन कांटेक्ट इवन दो सरफेस जिसमें जो वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है और उनमें लार्ज नंबर होते हैं मिनट, वो इरेगुलर होते हैं। उनमें जो इरेगुलरिटीज़ होती है इन दोनों सरफेस की वो लॉक करती है एक दूसरे को। जब हम अटेम्प्ट करते हैं कि हम कोई भी सरफेस पे जाएं तो हमें अप्लाई करना पड़ता है फोर्स कि हम ओवरकम करें इंटरलॉकिंग। जब जो रफ सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा लार्जर नंबर में होता है उनके इरेगुलरिटीज़, तो जो फोर्स है फ्रिक्शन का वो ग्रेटर होता है अगर जो रफ सरफेस है वो इन्वॉल्व हुए। तो अब हम देखते हैं कि जो फ्रिक्शन है ये कॉज होता है इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज़ दो सरफेस में। ये ऑब्वियस है कि जो फोर्स है फ्रिक्शन का वो इंक्रीज़ करता है जब जो दो सरफेस हैं वो प्रेस करते हैं हार्डर। अब आप एक्सपीरियंस कर सकते हो जब आप ड्रैग करो एक मैट जब कोई भी उसके ऊपर नहीं बैठा और जो पर्सन सिट कर रहा हो। अब रिकॉल करिए अपने सारे एक्सपीरियंसेस जब लास्ट टाइम आप मूव करते हो हैवी बॉक्स एक प्लेस से अनदर, या फिर जब नो सच एक्सपीरियंसेस जब जो एक्सपीरियंस है अगर आपने पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं करा तो अब करिएगा। तो ये ईजियर है कि आप मूव करो बॉक्स को रेस्ट से या फिर मूव करो आप कि जब वो ऑलरेडी मोशन में है। जो फोर्स रिक्वायर होता है कि हम ओवरकम करें फ्रिक्शन उस इंस्टेंट एक ऑब्जेक्ट की तरह, तो वो स्टार्ट करता है मूविंग रेस्ट और वो मेजर करता है स्टैटिक फ्रिक्शन।
अगर हम दूसरे हैंड पे देखें, जो फोर्स होता है वो रिक्वायर होता है कि हम कीप करें ऑब्जेक्ट जो कि मूव करता है सेम स्पीड में, वो मेजर करता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब जो बॉक्स है वो स्टार्ट करता है स्लाइडिंग, तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है उसके सरफेस में वो इनफ टाइम नहीं मिलता उनको कि वो लॉक करे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स ऑफ द फ्लोर। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ना, स्लाइटली स्मॉलर होता है उस स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं कि ईजियर कि जो बॉक्स है ऑलरेडी मोशन में है या फिर वो स्टार्टेड हो गया है। अब आ गया फ्रिक्शन जो है ना एक नेसेसरी ईविल है। तो चलिए अब आप रिकॉल करिए सारे एक्सपीरियंसेस। ये ईजियर है कि आप होल्ड करो कुल्हार यानी कि अर्दन पॉट या फिर ग्लास टम्बलर। सपोज जो आउटर सरफेस है टम्बलर का वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी है और उसमें थिन लेयर होती है कुकिंग ऑयल की आ गई है, तो ये ईजियर होगा या फिर डिफ़िकल्ट होगा होल्ड करने में। अब आप थिंक करिए कि पॉसिबल होगा कि आप होल्ड करें उस ग्लास को बिना फ्रिक्शन से। रिकॉल करिए कि वो कैसे डिफ़िकल्ट है मूव करना वेट मडी ट्रैक या फिर वेट मार्बल फ्लोर पे। चलिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप वॉक करें अगर जहाँ पे जो नो फ्रिक्शन होए, तो आप नहीं कर पाएंगे पेन से या फिर पेंसिल से जब कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो, या फिर जब आपकी टीचर राइट करती है चॉक से ब्लैक बोर्ड में रफ सरफेस में, वो रब करती है ब्लैक बोर्ड और जो रफ सरफेस है वो रब करता है कुछ चॉक के पार्टिकल्स को विद स्टिक कि जो ब्लैक बोर्ड है वो हैपन हो जाए। अगर वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा चॉक के और बोर्ड के बिटवीन, तो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट करता है मूविंग। अगर वो स्टॉप नहीं करेगा कि वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो फिर वहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा उन टायर्स के बिटवीन। तो जो ऑटोमोबाइल्स है रोड पे ये स्टार्ट करते हैं या फिर स्टॉप करेंगे टर्न कि वो चेंज कर डायरेक्शन मोशन की। अब आप फिक्स नहीं कर पाओगे नेल वॉल पे या आप नॉट नहीं लगा पाओगे बिना फ्रिक्शन के, या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगी फ्रिक्शन के। तो अब है अगर हम दूसरे हैंड पे देखें, जो फ्रिक्शन है एक एविल है, ये वियर करता है मटेरियल्स और जैसे कि ये स्क्रूज बॉल बियरिंग या सोल्स शूज़ के। तो आपने देखा होगा कि जो वॉर्न आउट स्टेप्स होते हैं फुट के वो ओवर ब्रिजेस ये सारे रेलवे स्टेशन में होते हैं। जो फ्रिक्शन है वो प्रोड्यूस करता है हीट विगोरसली। अब रब करिए अपने पाम्स टुगेदर कुछ मिनट के लिए, तो आप क्या फील करेंगे जब वो स्ट्राइक करेंगे आप मैचस्टिक अगेंस्ट रफ सरफेस, तो ये कैच करती है फायर। आपने ऑब्जर्व करा था कि जो जार मिक्सर का वो हॉट हो जाता है जब वो रन करता है कुछ मिनट्स के लिए। अब आप साइड कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अदर एग्जांपल्स उस फ्रिक्शन में, और वो प्रोड्यूस करते हैं हीट। इनफैक्ट जब जो मशीन है वो ऑपरेटेड होती है तो हीट जनरेट होती है, वो बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ एनर्जी करती है। हम डिस्कस करेंगे वेज मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन फॉलोइंग सेशन में। सो दिस इज़ द पार्ट 1. Hope you love the video. So if you love the video, please like, share, subscribe, and I will soon upload part 2 video. Till then, like, share, subscribe, and hit the bell icon for the latest update. Till then, bye friends.